आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो लैपटॉप जिसका नाम अभी हर एक लैपटॉप खरीदने वाले की ज़ुबान पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये लैपटॉप जो है वो RTX 4050 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। और RTX 4050 अभी इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। 70,000 रुपये में आने की वजह से ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गया है। क्या ये लैपटॉप इसी प्राइस रेंज में चल रहे टफ F15 12500H एंड नाइट्रो 5 12500H से बेटर है या बेकार है, ये भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो में इस लैपटॉप के बारे में हर एक ज़रूरी बात कवर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा और टू द पॉइंट होगा। नीचे की साइड प्रोग्रेस बार को आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी दिखेंगे जिससे कि आपका समय बचे। आशा करता हूँ मेरे ये एफर्ट आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले भी मैंने काफी सारे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स को रिव्यू किया है, उनका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर एक बार चेक कीजिएगा। क्या क्या बॉक्स में निकलता है सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये है नाइट्रो का मेन वाला डब्बा, और ये जो है इसके ऊपर वाला डब्बा जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे हमारा प्यारा सा लैपटॉप, और एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताऊं वही हमेशा की तरह ये पुस्तकें, और यहाँ पे एक अडाप्टर मिल जाता है। अडाप्टर की जो पिन है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, और इसके साथ में वोल्टेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है आपका 135 वॉट का अडाप्टर है। कुछ पैकिंग वाला प्रोटेक्शन वाला भी मटेरियल होता है, वो इस डब्बे के अंदर भरा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप के जरूरी फीचर्स बता देता हूँ, स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कौन सा वाला वेरिएंट है और उसमें क्या कुछ अच्छा मिलता है। इसके अंदर i5 13420H प्रोसेसर मिल जाता है, 8 कोर 12 थ्रेड हैं इसके अंदर, 4P कोर्स हैं, 4E कोर्स हैं। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड वाला ये वेरिएंट है, 6GB की VRAM है एंड 475 वॉट इसकी TGP है। 16GB की रैम है इसके अंदर, DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज़ वाली डुअल चैनल रैम है, जिसे 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 5200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, ये एक बहुत अच्छी बात है। 500GB कह लो या 512GB कह लो, ये SSD ऑप्शन आपको मिलता है। NVMe SSD है, Gen 4 वाली NVMe SSD है, बट इसके अंदर आपको 477GB ही यूजेबल स्पेस मिलता है। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 भी इसके अंदर दिया गया है एंड 57 वाट की बैटरी दी गई है इसके अंदर। पहली ही नज़र में देखने पे लैपटॉप काफ़ी बढ़िया लगता है। लुक वाइज एकदम प्लेन सरफेस में इसकी लिड है जो है, कुछ पैटर्न दिया हुआ है, कुछ टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी कूल लुक देता है, काफ़ी बढ़िया लुक देता है इस लैपटॉप को। एक टाइप का फंकी टाइप का, थोड़ा सा कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जैसे बना देता है बजट के अंदर। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग फील मुझे दिया एकदम से। तो आंखों से अगर आप देखेंगे अपने तो ही आप समझ पाएंगे। कैमरे पे तो जैसा दिख रहा होगा खैर वैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे नाइट्रो का लोगो दिया हुआ है, वी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। मुझे तो ऐसे लग रहा है नाइट्रो और वी इन्होंने मिक्स करके नाइट्रो वी करके ऐसे बनाया हुआ है। और ये जो है थोड़ा रिफ्लेक्टिव टाइप का जो है लोगो है, काफ़ी बढ़िया लगता है लुक इसका, मज़ा आ जाता है। इसकी लिड पर यहाँ नीचे की साइड दो छोटे छोटे बम्प दिए हुए हैं, ये इसकी लिड को वियर टियर से बचाते हैं, क्योंकि ये अर्गो लिफ्ट डिज़ाइन के साथ आता है। तो लैपटॉप जब आप खोलेंगे तो थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। ये लैपटॉप की बैक वाली एज है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है लंबा सा काफ़ी, यहीं से हॉट एयर बाहर निकलेगी, बस एग्जॉस्ट वेंट ही है और कुछ नहीं है। एक एग्जॉस्ट वेंट यहाँ राइट साइड में दिया हुआ है। जब आप इस लैपटॉप की लिड को खोलेंगे तो वेंट्स जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं। तो यहाँ से जो हॉट एयर है वो यहाँ नीचे वाले बेजल पे पड़ेगी, मतलब नॉट एग्जैक्टली बेजल पे नहीं पड़ती है, ऊपर को निकल जाती है, और इससे कोई दिक्कत नहीं आती है लॉन्ग टर्म में। आगे हम थर्मल्स की बारे में डिटेल में बात करेंगे ही। बॉटम पैनल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे 4 रबर पैड्स दिए गए हैं स्किड करने से बचाने के लिए, 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे जो वेंट्स हैं वो काफ़ी खुले खुले मुझे लगे, और बहुत ही ज़्यादा एयरी है ये लैपटॉप। आप देखिए यहाँ पे हीट सिंक भी आपको साफ नज़र आ रही होंगी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हीट सिंक जो है काफ़ी नज़र आती हैं, काफ़ी सारी हीट सिंक्स हैं इसके अंदर। और जो थर्मल्स है अभी आगे आपको सब पता चल ही जाएगा, बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे 2 फैंस भी नज़र आते हैं, फैंस भी खुले खुले हैं, और ये पूरा ही सरफेस जो है काफ़ी खुला खुला है, तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा एयरी आप बोल सकते हो। आगे थर्मल्स वाले पार्ट में सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। इसका जो बैक पैनल है इतना एयरी होने के बाद भी कोई स्टडीनेस की आपको कमी नहीं लगेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप लगता है ये। इस लैपटॉप का जो चैसी है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी हद तक एस्पायर से सिमिलर है। जो एस्पायर वाली वाइब है वो बार बार आपको आएगी अगर आप इस लैपटॉप को चेक करेंगे देखेंगे तो नॉट एग्जैक्टली एस्पायर, बट एस्पायर से काफ़ी हद तक इसका डिज़ाइन सिमिलर कहा जा सकता है। हालांकि ये एस्पायर से थोड़ा मोटा बैठेगा, और थोड़ा सा ये जो है थर्मल्स तो ऑब्वियस सी बात है एस्पायर से इसके काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि नाइट्रो लैपटॉप है। आगे थर्मल्स जब हम बात करेंगे तो सब पता चलेगा। तो फिलहाल हमने लैपटॉप की लिड उठा ली है। ऊपर की साइड आपको हमेशा की तरह मिलेगा सेंटर में वेब कैम, और मिल जाएंगे 2 एरे वाले माइक, एक LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है, और बेजल्स जो हैं लैपटॉप के थिन ही हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं बोले जा सकते। नीचे वाले बेजल पे नाइट्रो का लोगो मिल जाता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। डेक पर इसके फीचर्स को हाईलाइट करते हुए कुछ स्टिकर्स लगाए गए हैं, आगे हम हर चीज़ के बारे में
बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी तरह की। लैपटॉप का वेट जो है वेइंग स्केल पे आ रहा है 2 kg 90 ग्राम, इसीलिए इसे थिन एंड लाइट वाला गेमिंग लैपटॉप बोला जा रहा है। बाकी लैपटॉप से ये 200-300 ग्राम तक हल्का है। कीबोर्ड जो है वो डेक वाले सरफेस में ही अटैच है। ये एक फुल साइज कीबोर्ड है विद एडिशनल नंबर पैड। लेफ्ट और राइट एरो कीज तो नॉर्मल साइज में है, लेकिन अप डाउन वाली थोड़ी सी छोटे साइज में है। ये कॉमन होता है थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप्स में। इस कीबोर्ड के अंदर व्हाइट बैकलाइट दी गई है, कोई भी 4 जोन RGB आपको नहीं मिलती है और 2 लेवल्स तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन ऑफ पावर की कीबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड है। कीबोर्ड पर ही प्रिंट स्क्रीन के बराबर में नाइट्रोसेंस की एक डेडिकेटेड की दी हुई है। इसे आप प्रेस करेंगे तो सीधे नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएंगे। कीबोर्ड के ऊपर जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, कीज शेकी नहीं है। आप जो है इस कीबोर्ड पे टाइपिंग करना काफी एंजॉय करोगे। कीज के बीच में जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी काफी अच्छी दी गई है। तो ओवरऑल कीबोर्ड के साथ जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है। टच पैड जो है काफी बड़े साइज का है, 6 इंचेस का टच पैड है। इतना बड़ा टच पैड जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट एंड राइट कीज का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे लगा। काफी क्लिकी हैं कीज और किसी तरह का मिसिंग मुझे नहीं लगा इसके अंदर, और जो जेस्चर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया तरह से काम कर जाते हैं। टच पैड का जो सरफेस है ना ही बहुत ज़्यादा स्मूथ है ना ही बहुत ज़्यादा रफ है। विंडोज़ के सारे जेस्चर्स की सपोर्ट है और जेस्चर्स काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर जाते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। वॉबलिंग की बात करें तो कोई वॉबलिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, काफ़ी स्टेबल है। अर्गो लिफ्ट वाला इसका डिज़ाइन है, तो ये जो है थर्मल्स में काफ़ी हेल्प कर देता है और काफ़ी वॉबलिंग जो है रिड्यूस भी कर देता है। अर्गो लिफ्ट की वजह से जो लिड है वो नीचे जाके टकरा जाती है डेस्क से और उसकी वजह से बिल्कुल भी आगे पीछे ज़्यादा मूव नहीं होती। बॉडी में फ्लेक्स की बात करें वो भी नॉर्मल सा ही है। काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको दबाने के लिए, तभी दबेगा। और काफ़ी अच्छी बिल्ड लगी मुझे इस लैपटॉप की। डेक एंड कीबोर्ड जो है इसका फुल सरफेस जो है मतलब तो वो जो है काफ़ी स्टर्डी है, कोई फ्लेक्स नहीं है इसके डेक सरफेस में। एंड बॉटम पैनल जो है वो भी काफ़ी स्टर्डी है और टाइटली पैक किया गया है। अब मैं आपको इस लैपटॉप के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में समझाता हूँ। ये लेफ्ट वाली एज है लैपटॉप की, यहाँ पे एक पावर इन वाला जैक मिल जाता है, एक RJ45 लैन जैक मिल जाता है, एक HDMI 2.1 पॉसिबली होगी ये, क्योंकि कहीं पर भी वर्जन स्पेसिफाइड नहीं है, तो मेरे ख्याल से 2.1 होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 USB टाइप A वाले पोर्ट मिल जाते हैं, जिनका जो वर्जन है वो कहना चाहिए 3.2 जनरेशन 1 वाला है। एक टाइप C भी यहाँ दी गई है जो कि थंडरबोल्ट 4 वाली है, और USB में अगर मैं बताऊँ तो 3.2 जनरेशन 2 है। एंड DPA सपोर्ट करती है, थंडरबोल्ट 4 तो है ही, और PD पावर डिलीवरी भी ये सपोर्ट करती है। मतलब मेरे ख्याल से 55 वाट से इस लैपटॉप को चार्ज किया जा सकता है। ये है लैपटॉप की राइट वाली एज, हमेशा की तरह केंसिंगटन लॉक मिल जाता है, एग्जॉस्ट वेंट तो दिए हुए ही हैं। एंड ये USB टाइप A है 3.2 जनरेशन 1, एक 3.5 mm का कॉम्बो ऑडियो जैक एंड 2 LED इंडिकेटर्स। लैपटॉप जो है हैंड्स में काफ़ी स्टडी फील होता है। मुझे ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है काफ़ी कूल लगता है एंड काबिल तारीफ कहना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ये स्पेशली हमारे बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है, बरेली वाले दोस्तों के लिए है। अगर आप बरेली से नहीं है तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप बरेली से हैं और बरेली के अंदर आप कोई ऑफलाइन ट्रस्टेड लैपटॉप के लिए स्टोर ढूंढ रहे हैं जहाँ से आप लैपटॉप परचेज कर सके, आपको BL कंप्यूटर्स पे विजिट करना चाहिए। BL कंप्यूटर जो है ऑफिशियल एसर स्टोर है और इनके पास दूसरे ब्रांड के भी लैपटॉप मिलते हैं, सारे लैपटॉप ही रखते हैं। इनके यहाँ आपको हर तरह का बेसिक, बिजनेस, कमर्शियल, गेमिंग, कैसा भी लैपटॉप आपको मिल जाएगा। हर तरह का लैपटॉप अवेलेबल है। प्राइस की जहाँ तक बात है, प्राइस आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वाला प्राइस मिल जाएगा इनके यहाँ पे, और जो पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो भी कर दिया जाएगा। तो अगर आप बरेली से हैं, आप लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, इनके यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। इनके यहाँ जो है आपको विजिट करने से मतलब लैपटॉप बाय करना बहुत ही ज़रूरी नहीं है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। पहले देखिएगा, आराम से तसल्ली करिएगा, उसके बाद पसंद आता है तो आप लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से लैपटॉप परचेज़ करेंगे तो आपको जो ओनर हैं इसके, कपिल भैया, उनकी सपोर्ट तो मिलती है, वो काफ़ी ध्यान रखेंगे आपका। और साथ ही साथ अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत नहीं सॉल्व होती है या आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट लगता है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्टोर पर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मुझसे बात करवा दी जाएगी। स्टोर पर जाने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे एक डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा आप जाने वाले हो, तो मैं आपको थोड़ा ध्यान रख सकता हूँ। डिस्प्ले की मैं बात आपको बताऊँ, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले इसके अंदर दी गई है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC कलर गैमेट है, 250 निट्स इसकी ब्राइटनेस है, और जो कलर सैचुरेशन है ना डिस्प्ले की वो काफ़ी अच्छी है, 45% NTSC की तरह है और किसी भी और लैपटॉप की तरह ही है जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं बाकी सारे लैपटॉप से। डिस्प्ले जो है वॉश्ड आउट फील नहीं होती है,
कलर टोन्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी लगती है डिस्प्ले की। तो आप करीब करीब 270 निट्स के अप्रॉक्स मान लो, एक्यूरेट तो नहीं पता चलती है, 250 से 270 या 280 होगी, ये वेरी करती है थोड़ी थोड़ी। साइड से देखने पर व्यू एंगल्स भी अच्छे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट एंगल से आप इस पे आराम से कंटेंट भी एंजॉय कर सकते हो अगर थोड़ा साइड में बैठे हो। डिस्प्ले में कोई येलो टिंट नहीं है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस खराब नहीं होता है। गुड एंजॉयबल कलर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। आपको कोई भी वेब सीरीज देखनी है, मूवीज देखनी है, आप बढ़िया तरह से एंजॉय करोगे और काफ़ी वाइब्रेंट आपको लगेगी। ऑब्वियसली ये 45% NTSC है तो उसी की तरह ही है और प्रोफेशनल कामों के लिए नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम करना है तो नहीं कर पाओगे इस पे। वैसे तो आप ज़्यादातर काम इस पे निकाल सकते हो। डिस्प्ले एंड ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आपको पता चल ही रहा होगा, ये गेमर्स को ज़्यादा टारगेट करता है, कंटेंट क्रिएटर्स को उतना टारगेट नहीं करता और कहीं ना कहीं कर भी नहीं सकता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर लैपटॉप जो है वो 45% NTSC के साथ ही आते हैं। कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं है जो 100% 4 GB में आता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हमें मिलेगा मोटिवेशन और मैं इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखिए, वहाँ पे मैं कुछ यूनिक अपडेट्स डालता हूँ जो यूट्यूब पे नहीं मिलती हैं आपको। साथ ही आपको मुझे टेलीग्राम पर भी आपको फॉलो या फिर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक चैनल भी है एंड एक ग्रुप भी है जिसके अंदर कंटिन्यूअस टेक का डिस्कशन चलता रहता है। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है और वहाँ लेटेस्ट डील्स भी मैं शेयर करता हूँ जो कि जो है पलक झपकते ही गायब भी हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी अच्छा लैपटॉप अपने लिए प्लान करना है, कुछ भी लेने का सोच रहे हो, आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। आपको यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक एडवाइस मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मैं आपको बेंचमार्क्स दिखा रहा हूँ, सारे नंबर्स दिखा रहा हूँ, इनको आप ध्यान से देखना, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा कि कैसा ये कहाँ पे लाई करता है लैपटॉप परफॉर्मेंस के मामले में। तो जितने भी बेंचमार्क टेस्ट करे हैं सब 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर में टेस्ट किए गए हैं। सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर मिल जाता है आपको 1622 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर स्कोर मिल जाता है 11683 पॉइंट्स का। 3D मार्क टाइम स्पाई ओवरऑल स्कोर मिलता है हमें 8313 पॉइंट्स का एंड ग्राफिक्स स्कोर मिल जाता है 8145 पॉइंट्स का एंड CPU स्कोर मिल जाता है 9415 पॉइंट्स का। ये काफ़ी इंप्रेसिव है। Geekbench 5 के सिंगल कोर स्कोर की बात करें तो 1655 पॉइंट्स मिल जाता है। मल्टी कोर स्कोर मिल जाता है 9120 पॉइंट्स एंड Geekbench 6 भी मैंने किया है, जिसे कंपेयर करने में आसानी रहे आपको काफ़ी सारे लैपटॉप से। 2211 पॉइंट्स का मिलता है आपको सिंगल कोर स्कोर, मल्टी कोर स्कोर मिलता है 9801 पॉइंट का। PC मार्क 10 की बात करें तो ओवरऑल स्कोर मिलता है 6354 पॉइंट्स का। एसेंशियल स्कोर मिलता है 9864 पॉइंट्स का। प्रोडक्टिविटी स्कोर मिलता है 8678 पॉइंट्स का एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाला स्कोर मिलता है 8136 पॉइंट्स का। SSD बेंचमार्क भी मैंने किया तो इसकी रीड स्पीड निकल के आई 5028 मेगाबाइट पर सेकंड, राइट स्पीड निकल के आई 4638 मेगाबाइट पर सेकंड। तो ओवरऑल आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 5 GB पर सेकंड मान सकते हो, मतलब 5 गीगाबाइट पर सेकंड मान सकते हो। और ये जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हालांकि अलग अलग लैपटॉप्स और अलग अलग कंपनियों के लैपटॉप में ये स्पीड वेरी कर सकती है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लैपटॉप की एक्चुअल परफॉर्मेंस, गेमिंग में परफॉर्मेंस जो डिटरमाइन करते हैं वो CPU एंड ग्राफिक कार्ड एंड रैम डिसाइड करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर i5 13420H प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड वाला एंड 4 P कोर्स हैं, 4 E कोर्स हैं। और जो P वाले कोर्स हैं ये ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए होते हैं। E एफिशिएंट कोर्स होते हैं, आपकी बैटरी बचाते हैं। जब लैपटॉप पे आप हैवी काम नहीं कर रहे होते हैं तो E वाले कोर्स ही यूज़ होते हैं। जैसे ही आप हैवी टास्क करना शुरू करते हैं तो P वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से ये वाले हाइब्रिड प्रोसेसर काम करते हैं। ये जो प्रोसेसर है ये इनफ है RTX 4050 का साथ देने के लिए। वैसे भी इसके अंदर RTX 4050 जो है वो 75 वाट वाला लगा है, उसके हिसाब से RTX 4050 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जब मैं गेम टेस्ट आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में एंड थर्मल टेस्टिंग दिखाऊंगा, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। 4K एडिटिंग की बात करें, ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर सकता है, चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, चाहे फिल्मोरा यूज़ कर रहे हो या कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हो। आप जो है मल्टीपल लेयर्स की 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। 1080p तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी कितने भी लेयर्स की, और 4K भी जो है अच्छे खासे लेयर्स को ये संभाल सकता है। साथ ही साथ आप कितना भी हैवी इसके ऊपर ग्राफिक्स वाला काम करें या कोई आर्किटेक्ट वाला काम करें, रेंडरिंग वाला काम करें, मॉडलिंग वाला काम करें, ये सारे काम आराम से हैंडल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। साथ ही मैंने जो नंबर आपको अभी दिखाए, बेंचमार्क्स दिखाए, इनको आप क्या है कंपेयर कर सकते हो मेरे दूसरे रिव्यूज़ से, या दूसरे यूट्यूबर्स भी जो रिव्यू करते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड बेंचमार्क टेस्ट हमने करके रखे हैं। नंबर कंपेयर करोगे 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स तक का डिफरेंस चलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन हाँ बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो चिंताजनक स्थिति हो सकती है। बेसिकली ये नंबर से डिसाइड करते हैं कोई लैपटॉप की परफॉर्मेंस कहाँ लाई करती है। वीडियो के लास्ट होते होते आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से। ये चीज़ तो मैं पहले ही इवैल्यूएट कर चुका हूँ, अपने पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये बात बता चुका हूँ कि ये जो लैपटॉप है 80,000 की प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, और ये जितनी ग्राफिक परफॉर्मेंस या गेम्स के अंदर जितने FPS आपको दे सकता है कोई और लैपटॉप इस प्राइस रेंज में नहीं दे सकता। ये आपको एक कंप्लीट सा फील कराएगा। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को इस प्राइस रेंज में कोई भी और लैपटॉप मैच नहीं कर सकता। अपग्रेड ऑप्शंस की बात करें तो रैम के इसके अंदर आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, फिजिकल स्लॉट, जिनके अंदर आप मैक्स 32 GB तक रैम डाल सकते हैं, 16 GB की 2 स्टिक, और शायद 64 GB तक भी आप कर सकते हैं, 32 GB की 2 स्टिक आपको लगानी पड़ेंगी। तो इतना तक तो ये लैपटॉप सपोर्ट कर जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। SSD के लिए आपको 2 NVMe वाले स्लॉट मिलते हैं, तो पॉसिबली आप जो है 2 TB की 2 SSD इस लैपटॉप के अंदर डाल पाएंगे। मैक्स 4 TB तक पॉसिबली आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं तो काफ़ी एन्जॉयबल ऑडियो एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको मिल जाता है। क्रिस्प ऑडियो मुझे लगी इस लैपटॉप की, और बेस जो है वो भी ठीक लगी। लैपटॉप के स्पीकर्स के हिसाब से ही ऑब्वियसली जज करूंगा मैं इसकी बेस को, थोड़े से जो बेसी होते हैं स्पीकर पता चल जाते हैं। मतलब गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से जो सही ऑडियो हो सकती है ना, वो है इसके अंदर। ऑडियो जो है खुल के आ रही है, ये अच्छी बात लगी मुझे, और थोड़ी सी रिच भी लग रही है। दो इसके अंदर दोनों कोने पे बॉटम फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं। कुछ ऐसी है गाइस इसके वेबकैम की क्वालिटी। वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है इसी लैपटॉप के इंटरनल वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है, और जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है इंटरनल माइक सेटअप से ही रिकॉर्ड हो रही है। बताना आप नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है। बिल्कुल नॉर्मल रूम लाइटिंग है, कुछ भी स्पेशल मैंने नहीं किया है। बाकी सामने की तरफ से अगर किसी तरह की लाइट आती है या आपके रूम की कोई लाइट आती है तो ये डेफिनेटली वेबकैम और बेटर परफॉर्म कर सकता है। हमेशा ही वेबकैम अच्छे काम करते हैं जब सामने से लाइट आती है। बाकी अच्छी लग रही है हमारी टेस्टिंग तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आपका ही चैनल है। बैटरी बैकअप की भी बात कर लेते हैं तो 57 वाट आवर की बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है, एंड 135 वाट का अडाप्टर इसके अंदर मिलता है, जो कि इस लैपटॉप के हिसाब से सही है, क्योंकि ये लैपटॉप जो है थोड़ा थिन एंड लाइट टाइप का है, बट ये जो है थर्मल्स वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छा निकलेगा। अभी आपको मैं सब दिखाऊंगा, ये आप पहले देख चुके होंगे। तो अगर गेमिंग पे आप इसका बैटरी बैकअप देखेंगे 1-2 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, एंड 3-4 घंटे आपको मिल जाएगा बेसिक टास्क में इसका बैटरी बैकअप। एंड ये टोटली सब्जेक्टिव है, हर एक बंदे के लिए वेरी कर सकता है। 1 घंटे से करीब डिपेंड करता है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपके लैपटॉप का उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्रोसेसर यूजेज है, या कितना रैम यूजेज है, या फिर आपका कितना SSD यूज़ हो रही है उस टाइम पे। तो ये पूरी तरह से वेरी करता है और हर एक बंदे के लिए अलग हो सकता है। अब हम कर रहे हैं गेमिंग टेस्ट, थर्मल टेस्ट भी साथ साथ हो जाएगा। टेम्परेचर्स आपको पता चलते रहेंगे, पीछे क्लॉक भी लगी हुई है। तो कंट्रोल गेम सबसे पहले मैंने टेस्ट किया, 9020 1080p रेजोल्यूशन था। हाई मैक्स सेटिंग पे, मतलब मैक्स आउट सेटिंग पे मैंने टेस्ट किया। DLSS ऑफ थी, रे ट्रेसिंग ऑफ थी, 70 से 80 FPS मुझे मिल गए। GPU जो है वो 100% यूटिलाइज हो रहा था, ये अच्छी बात लगी। 75 वाट इसने कंज्यूम करा, ये भी अच्छी बात है। मतलब GPU अपनी जितना दे रखा है उतनी परफॉर्मेंस दे पा रहा है, उतना वाटेज कंज्यूम कर रहा है। CPU की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई यूटिलाइजेशन नहीं था, वैसे भी ये एक GPU बेस्ड गेम है तो उसी हिसाब से काम हो रहा था। टेम्परेचर पूरे अंडर कंट्रोल थे, कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई थर्मल इशू नहीं लगा मुझे इस लैपटॉप के अंदर। जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद इसी गेम को टेस्ट करा हाई मैक्स सेटिंग पे, मतलब सेम ग्राफिक सेटिंग पे, बट DLSS इस बार ऑन रखा हुआ था और रे ट्रेसिंग ऑफ ही थी। DLSS से क्या होता है, जो FPS होते हैं वो बूस्ट होते हैं। अब कितने होते हैं वो आप देखो DLSS ऑन होते ही 100+ FPS मिलने लगे। तो मतलब ये पहले से काफ़ी अच्छी बात है कि FPS बढ़े हैं हमारे 30-35% तक। तो ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा जो DLSS ऑन करने के बाद हमें मिलने लगी। और गेम को आप एंजॉय करोगे, गेम में कोई टेयरिंग नहीं लगी, कोई लैग नहीं लगा, काफ़ी मज़ा आएगा गेम को खेलते हुए। उसके बाद अगेन हमने सेम ग्राफिक सेटिंग ही यूज़ करी। DLSS को इस बार ऑफ कर दिया था और रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया था। ये मैंने किया था इसके CPU GPU को स्ट्रेस करने के लिए, थर्मल सिस्टम को स्ट्रेस करने के लिए। 40 से 50 FPS मिले। ऑब्वियस ही बात है, इस पर खेलना तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल प्लेबल होते हैं 40-50 FPS। 30 से ऊपर FPS मिलने लगे तो गेम को खेला जा सकता है। रे ट्रेसिंग जो है बहुत हैवी चीज़ होती है, ये काफ़ी ज़्यादा लोड डालती है, तो वो थर्मल्स भी चेक हो गए। थर्मल्स में कोई दिक्कत नहीं है स्टिल रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद भी। ये एक और मैंने ग्राफिक सेटिंग यूज़ करी है, इसको भी देख लीजिए आप। इसमें क्या करा है मैंने, DLSS को ऑन कर दिया है इस बार। रे ट्रेसिंग पहले से ऑन थी तो हाई वाली रे ट्रेसिंग है। यहाँ पे देखिए आप, अब भी रे ट्रेसिंग ऑन होने के बाद भी पहले FPS गिरे थे ना, 40 तक पहुँच गया, 40-50 तक। अब देखिए 70-80 FPS तक हमें मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि रे ट्रेसिंग का भी मज़ा मिल रहा है और DLSS ऑन करके FPS भी हमारे बढ़ गए। तो ये वाला जो मज़ा है ये मिलता है आपको
3000 4000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड में, जो कि कमाल की बात है। इसकी वजह से आपका ग्राफिक कार्ड लॉन्ग लास्टिंग बनता है, आप ज़्यादा लंबे समय तक अपने लैपटॉप पे गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट करा साइबरपंक 2077 9020x1080p सेम, और सारे की सारी जितनी भी ग्राफिक सेटिंग है सब में 9020x1080p वाले रिजोल्यूशन पे ही टेस्ट करा है। तो सबसे पहली सेटिंग जो थी, मतलब सारी ही हाई मैक्स सेटिंग पे मैंने टेस्ट किया है, ग्राफिक सेटिंग मैक्स आउट रखी हुई है, बस DLSS और रे ट्रेसिंग का फ़र्क आएगा सब में। तो सबसे पहले DLSS ऑफ रखी हुई है, रे ट्रेसिंग भी ऑफ रखी हुई है, 60 से 70 FPS मुझे मिल गए। GPU जो है 100% यूज़ हो रहा था, बढ़िया बात है। 75 वाट पावर कंज्यूम कर रहा था, ये भी बढ़िया बात है। तो CPU जो है, ये CPU भी ठीक ठाक यूज़ हो रहा था, जैसा होना चाहिए वैसे ही हो रहा था। देन अगेन सेम ग्राफिक सेटिंग, इस बार रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे डाल रखा था। अल्ट्रा पे डालने का रीज़न ये था कि स्ट्रेस करके देखना था लैपटॉप का थर्मल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। 25 से 30 FPS हमें मिल गए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्लेबल तो नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन ये थर्मल्स को चेक करने के लिए था, लैपटॉप को स्ट्रेस करा तो थर्मल्स तो बढ़िया है लैपटॉप के। हाई मैक्स सेटिंग सेम मैंने यूज़ करी। एक और ग्राफिक सेटिंग, DLSS को इस बार परफॉर्मेंस पे डाल दिया था, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा ही थी, 60 से 70 FPS मिल गए। और GPU जो है वो 99% यूज़ हो रहा था और कोई थर्मल इशू नहीं लगा लैपटॉप के अंदर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। देन हमने GTA 5 टेस्ट करा, भाई इसको काफ़ी ज़रूरी है, आजकल काफ़ी खेला जाता है। 9020x1080p रिजोल्यूशन सेम, वेरी हाई मैक्स आउट सेटिंग, जो भी मैक्स पॉसिबल हो सकती है। कोई DLSS नहीं होती है इसके अंदर, कोई रे ट्रेसिंग नहीं होती है। 110 से लेकर के 140 170 FPS अकॉर्डिंग टू सीन हमें मिले, ये वेरी करते हैं वैसे भी। और जो GTA 5 है उसमें देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ग्राफिक कार्ड 100% यूज़ हो या CPU 100% यूज़ हो, वो कितना भी अकॉर्डिंग टू सीन यूज़ हो सकता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इतनी परफॉर्मेंस मिल रही है जो कि प्लेबल है, बढ़िया है, कोई थर्मल इशू नहीं है, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, स्टटरिंग नहीं लगी मुझे। CPU को पावर की कमी मुझे हल्की लगी, थोड़ी बहुत लगी, और ये जो है हो सकता है गेम का कोई ग्लिच हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। और इसी गेम में मुझे ऐसा लगा, गेम तो मैंने 7-8 टेस्ट करे हैं, उनमें मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, बस इस गेम में हल्का फुल्का ग्लिच लगा मुझे। नेक्स्ट मैंने RDR2 टेस्ट करा, काफ़ी स्ट्रेस डालता है ये थर्मल सिस्टम पे। 9020x1080p रिजोल्यूशन सबका ऐसा ही था, 60 अप्रॉक्स FPS मिल गए। GPU जो है वो 99% यूज़ हो रहा था एंड 75 वाट इसने TGP मतलब वाटेज कंज्यूम करी, और कोई इशू मुझे खास फाइंड नहीं हुआ, मतलब कोई दिक्कत नहीं लगी किसी भी तरह की, और काफ़ी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस था RDR2 को खेलने का, आपको भी मज़ा आएगा इस पर खेलते हुए। देन मैंने टेस्ट करा स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, इस गेम को खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। 9020x1080p रिजोल्यूशन था, 70 से 80 110 तक FPS मिले अकॉर्डिंग टू सीन, तो कोई थर्मल इशू नहीं लगा, बढ़िया परफॉर्मेंस है। देखो इतने सारे लैपटॉप मतलब इतने सारे गेम टेस्ट कर लिए हैं, अभी भी थर्मल इशू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब लैपटॉप में थर्मल का इशू कोई नहीं है। 16 GB तक रैम यूज़ हो रही है। ये देखो, ये जो है जो गेम है रैम हंगरी गेम है, लेकिन डाउट भी हो रहा है कि इतना रैम हंगरी गेम नहीं होता है जनरली कोई, मतलब ये भी नहीं होगा, कुछ तो ग्लिच है गेम के अंदर। अब कुछ ग्लिच वाले सिम्टम आगे भी देखेंगे, जैसे कि गेम के अंदर कोई स्टटरिंग नहीं लगी, हालांकि जितना भी यूजेज जा रहा हो जो भी हो रहा हो स्टटरिंग कोई नहीं लगी और कोई टेयरिंग नहीं लगी, काफ़ी एंजॉयबल एक्सपीरियंस था। स्टिल DLSS ऑफ थी, रे ट्रेसिंग भी ऑफ थी। नेक्स्ट सेटिंग यूज़ करी, मतलब सेम सेटिंग ही थी, इस बार क्या करा फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया, DLSS स्टिल ऑफ थी, रे ट्रेसिंग स्टिल ऑफ थी। 70 से 80 FPS इस बार मिल रहे थे। गेम में कुछ तो ग्लिच लग रहा है मुझे, क्योंकि सीन टू सीन FPS देखो वैसे तो वेरी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन FPS बढ़ने चाहिए थे, मतलब 2 या 3 गुना या कम से कम 2 गुना तो बढ़ते, लेकिन FPS नहीं बढ़े, तो इसका मतलब और उल्टे कम हो गए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गेम में कुछ ग्लिच है। DLSS जो है अल्ट्रा परफॉर्मेंस वाली भी मैंने करके देखी, तो उसमें भी FPS नहीं बढ़े, तो अब तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्लिच है। और जब अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे नहीं बढ़े तो परफॉर्मेंस वाले DLSS क्या ही कर लेगी। देखो कुछ ग्लिच वगैरह होते हैं, वो गेम टू गेम वेरी कर सकते हैं, उसमें लैपटॉप की कोई कमी नहीं होती, लैपटॉप को कोई फॉल्ट नहीं होता। अलग अलग गेम जो है अलग अलग कई बार अपडेट्स आते हैं, कुछ आता है, कोई ग्लिच वगैरह हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैलोरेंट की मैं बात करूँ 9020x1080p, अब देखो यहाँ पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखेगी, 250 से लेकर 350 FPS तक मिल रहा है अकॉर्डिंग टू सीन या जैसी जो भी सिचुएशन रह रही है। 45 से 50 वाट तक CPU ने भी कंज्यूम करी पावर, तो यहाँ ये भी क्लियर हो रहा है कि भाई CPU जो है वो अपनी ज़्यादा पावर अगर वो लेना चाहेगा तो ले सकता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल देगा। H सीरीज़ का प्रोसेसर है तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस भी निकाल देगा, और काफ़ी एन्जॉयबल लगा मुझे मतलब। और एक बात मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जितनी भी पावर चाहिए होगी CPU को, मतलब जितनी भी से मतलब जितनी इस लैपटॉप के अकॉर्डिंग उसको पावर चाहिए होगी या काम के अकॉर्डिंग चाहिए होगी, वो अपना मैक्स आउट जितना पावर कंज्यूम कर सकता है करके आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। कई बार थिन एंड लाइट वाले गेमिंग लैपटॉप
काफ़ी लिमिटेड देखने को मिलते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस देने के लिए बना लैपटॉप, देगा अपने अकॉर्डिंग ही, वो तो बात ठीक है। मैं आपको इसके नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज़ मिल जाती हैं। एन बटन यहाँ प्रेस करेंगे, डेडिकेटेडली दे रखा है कीबोर्ड पे, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। तो ये होम सेक्शन है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे आपको जीपीयू की फ्रीक्वेंसी, जीपीयू की डिटेल्स, स्टैटिक्स दिखाई देंगी, और यहाँ पे आपको जीपीयू का टेम्परेचर, सीपीयू का टेम्परेचर, सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर दिखाई देगा। एंड सिनेरियो में आप जाएंगे यहाँ पे, तो सिनेरियो में आपको 3 मोड मिल जाते हैं, जैसे कि सारे गेमिंग लैपटॉप्स में मिलते हैं, क्वाइट, बैलेंस्ड, परफॉर्मेंस। और जीपीयू की डिटेल्स यहाँ है, सीपीयू की डिटेल्स यहाँ है, और यहाँ पे सिनेरियो प्रोफाइल्स में आप कोई के लिए प्रोफाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि डेली यूज़ के लिए रखना है, गेमिंग के लिए रखना है, क्वाइट ओकेजन रखना है, तो ये आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। फ़ैन कंट्रोल के अंदर आपको फ़ैन कंट्रोल मिल जाता है, आप मैक्स कर सकते हैं, इसकी जो स्पीड है फैंस की कस्टम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसमें कितना क्या रखना है आरपीएम। ऑटो पे अगर यहाँ कर देंगे तो ऑटो हो जाएगा, और अगर आपको मैनुअली यहाँ से बार को एडजस्ट करना है कितने आरपीएम पे चलाना है तो ये भी कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल है दोनों में ही मिल जा रहा है हमें, तो ये अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसे ऑटो कर देता हूँ। एडवांस सेटिंग में दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे ये जो है प्री इक्वलाइज़र मिल जाता है, ये 3.5 mm जैक से आप कोई स्पीकर या फिर कोई हेडफोन कनेक्ट करेंगे तो आपको ये जो है यहाँ से डिफरेंट ऑडियो सुनाई देगी, चेक करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ग्लोबल सेटिंग में, जैसे कि आप कीबोर्ड की बैकलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं 30 सेकंड के बाद। और यहाँ पे बूट लोगो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, तो जो बूट लोगो है उसे आप चेंज कर सकते हैं, अपना जो चाहे वो लोगो लगा सकते हैं आप इसमें। जेपीजी फाइल काम कर जाएगी या जिफ काम कर जाएगी, और 35 MB से कम की होनी चाहिए। डायमेंशन यहाँ दे रखी हुई है, आप इसी हिसाब से जो है बना के लगा सकते हैं। अगर आपको अपना फ़ोटो लगाना है या कुछ भी लोगो लगाना है कर सकते हो। और वही सिनेरियो प्रोफाइल्स यहाँ दिए हुए हैं, वही सारे 3 प्रोफाइल जो मैंने आपको बताए। मोड आपका परफॉर्मेंस है, फ़ैन जैसे आपको रखने हैं वो आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पे मॉनिटरिंग की कुछ डिटेल दिखाई देती है। लाइव अपडेट वगैरह जो भी आएंगी ड्राइवर्स वगैरह की, वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। अभी एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। मॉनिटरिंग में देखिए, आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग दिखेगी, सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं कैसे कितना यूज़ हो रहे हैं वो सब यहाँ दिखेंगे। ऐप सेंटर के अंदर मैं आपको केयर सेंटर अगर आपको दिखाऊँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। केयर सेंटर में जब हम चलेंगे तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए माई सिस्टम में जब आप आएंगे, और माई सिस्टम में आने के बाद में चेकअप में जब आप जाएंगे, तो चेकअप में आने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से एक है बैटरी हेल्थ। ये बड़ी काम की चीज़ है, ध्यान से देखिए आप क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप आगे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैटरी चार्ज लिमिट का एक ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो आपकी जो बैटरी है वो 80% से ऊपर चार्ज नहीं होगी। जैसे ही लैपटॉप की बैटरी 80% पहुँचेगी, आपका जो लैपटॉप है वो बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा और डायरेक्टली अडाप्टर की पावर पे चलेगा। तो अगर आपको गेम खेलना है या कुछ भी हैवी से हैवी काम करना है, या फिर कई घंटे आप अपने लैपटॉप को डेली यूज़ करते हैं, तो आपको ये मोड इनेबल करके रखना चाहिए। इससे यही होगा कि बैटरी 80% पे लिमिट हो जाएगी, ऊपर चार्ज नहीं होगी, बैटरी डिग्रेड होने से बच जाएगी। अगर 1 साल चलने को होगी बैटरी तो आपकी 4 साल चलेगी। बैटरी की लाइफ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अननेसेसरली उसके जो साइकिल्स हैं वो यूज़ नहीं होंगे। एक और ऑप्शन यहाँ दे रखा है बैटरी कैलिब्रेशन का, तो अगर इसे कैलिब्रेट करेंगे आप तो आपकी बैटरी जो है सही से बैकअप देगी। अगर आपको लग रहा है कि बैकअप का इशू है या कुछ कम बैकअप दे रहा है तो आप यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में आपको कर लेना चाहिए अगर आपकी बैटरी जो है सही बैकअप नहीं दे रही है। तो अब हम आ गए हैं फाइनल कंक्लूजन पर। फाइनली कंक्लूड करते हैं। फाइनल वर्ड्स मैं आपको अपने बताता हूं कि हाँ ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम चीज़ें इस लैपटॉप के बारे में आपको कवर करके बता दी हैं, जिससे आपको बाइंग डिसीजन बनाने में हेल्प मिले और आपको क्लियरिटी आए। और आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको ये लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। अगर आपका डिसीजन क्लियर हुआ है, आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से लैपटॉप एकदम बढ़िया है, थर्मल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अगर आपका मन है तो आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए बेस्ट बाय लिंक से, वहाँ से बाय करेंगे। चैनल को आप पॉजिटिवली सपोर्ट कर पाएंगे, मैं इसी तरह के फिजिकल रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़ ला पाऊंगा। अगर आप बरेली से हैं, बरेली से आपको लैपटॉप लेना है तो आप BL कंप्यूटर्स के यहाँ विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी सपोर्ट मिलती है। अभी भी आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए टेक्निकल ड्रॉप्स। यहाँ मिलते हैं लैपटॉप के काफ़ी सारे वीडियोज़। चलिए नमस्कार, जय हिंद।